गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, नंदलाल चले आओ। राधे कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा आप हम सब पर बनी रहे। आप सभी को कार्तिक माह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे कार्तिक माह का छठा अध्याय। तो श्री गणेश जी का नाम लेके शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। कि जिसके सुनने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रह जाए तब तुलसी की मृत्तिका, वस्त्र आदि कलश लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक माह में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे 100 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से उससे भी अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। बावड़ी और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। इससे 10 गुना झरनों में और इससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी में स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम, और उससे भी अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है जहाँ 3 नदियों का संगम होता है। वहाँ की कोई सीमा नहीं की जा सकती है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करें और स्नान का संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवी देवताओं क्रम अर्घ आचमनीय आदि देना चाहिए। अर्घ मंत्रों का इस प्रकार करें। हे कमल नयन, आपको मेरा नमस्कार है। हे जलाशय भगवान, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। हे हंसी केश, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे दिए अर्घ को ग्रहण करें। बैकुंठ को प्रयाग तथा बद्रीनाथ में जहाँ कहीं भी हो, हे विष्णु भगवान, मैं आपको सभी प्रकार से नमस्कार करता हूँ। वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा हुआ है। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करें। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु कार्तिक मास में मैं विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला हूँ। अर्घ देता हूँ, आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, मेरे पापों का नाश करें। कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ को कार्तिक स्नान का व्रत करने का फल मुझे प्राप्त हो। तत्पश्चात भगवान शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें। नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तेल और आंवले का चूर्ण लगाना चाहिए तथा विधवा स्त्री या यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, तृतीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चार करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार के रूप धारण किए थे, वहीं पापों का नाश करने वाले विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो मनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक का व्रत करता है, उसकी इंद्रियां आदि देवता रक्षा सभी, इसीलिए वह उनको पवित्र करें। जीवों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्रों, कश्यप आदि ऋषि, इंद्रादि देवता मुझे पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ सिद्ध और सर्प आदि समस्त औषधियां व तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष तक पर्यंत व्रती के पितृ स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए।
सभी तिथियों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुण्य भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण कर भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ देना चाहिए। अर्घ के मंत्रों का इस प्रकार है। मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, हे राधा रानी, साथ आप मेरे अर्घ को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन फूल और तांबुल आदि से पेट पाती ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और उनको बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है और मुंह में वेद और मस्तक और अंगों में देवताओं का वास होता है। आप अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका न तो अपमान करना चाहिए और न ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकत्रित होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी का पूजन करना चाहिए। इनकी परिक्रमा करें और उनको प्रणाम करें और कहें, हे देवी तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिया तुलसी, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करो। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे संसार में सुख भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कार्तिक स्नान में विधि विधान से कार्तिक स्नान में विष्णु तुलसी आदि की पूजा करके इंसान अपने सभी मनोरथों को पूरा करता है और वैकुंठ धाम को जाता है। जो ये कथा कार्तिक के माह में सुनता है, पढ़ता है, उस पर विशेष विष्णु भगवान की कृपा रहती है। आइए सुनते हैं आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीननाथ हरे, भक्ति जनों के संकट बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुखी संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिनि और न दूजा, प्रभु बिनि और न दूजा, आस करूं इसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परिमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो वरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, तुम हो मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बांध दुख हरिता, ठाकुर तुम मेरे, प्रभु रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री श्याम सुंदरी जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय दीननाथ हरे, कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसादिसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। आप सभी को कार्तिक माह की हार्दिक शुभकामना। यदि हमारी कथा कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।